Hi everyone, welcome back to the mathematical thing. This is Umesh Prajapati and we will be covering lecture 7. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर सेट। उसके बाद हम जानेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली उसका एक फार्मूला है। फिर यूनिवर्सल सेट को जानेंगे। पावर सेट क्या होता है देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई सेट है। लेट ए इक्वल टू 1,2 दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए दो एलिमेंट लेते हैं। एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1,2 रास्टर फॉर्म पे लिखा गया है। हम क्या करते हैं, इस सेट का हर एक पॉसिबल सबसेट बनाते हैं। ठीक है, सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या होते हैं। सबसेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो इम्प्टी सेट होता है फाई, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो फाई सबसे पहले आएगा, ए का सबसेट। ठीक है, हर एक सेट का सबसेट होता है तो ए का भी होगा। दूसरा क्या होगा, 1 और 2 है तो हम 1 को ले लेते हैं एक बार, ये एक सबसेट बन गया ए का। एक बार 2 को ले लेते हैं सिर्फ, ये भी एक सबसेट बन गया ए का। फिर एक बार क्या करेंगे, हम दोनों को ही ले लेंगे। अब दोनों को जब लेते हैं तो देखेंगे कि ये तो सेम ही सेट है ए। तो याद दिलाता हूँ मैं आपको कि हमने ये भी पढ़ा था कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ये जो दो एलिमेंट हमने साथ में ले लिए, दोनों एलिमेंट, इससे ये इक्वल हो जाता है खुद के सेट ए के, और सेट ए अपने आप का सबसेट होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें 4 सबसेट मिले, 5, 1, 2 एंड 1,2, यानी कि खुद भी अपने आप का सबसेट है। यहाँ पे 1, 2 प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे और 1,2 जो ये है ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा उसका, 5 इम्प्टी सेट। तो पावर सेट जो होता है वो एक सेट होता है, हर एक सबसेट का, हर एक सबसेट ए के हर एक सबसेट का, ए के जितने भी सबसेट हैं उसका एक कलेक्शन आप बना लेंगे तो वो भी अपने आप में जो सेट बनेगा उसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं पी ए से, पावर सेट ऑफ ए। और इसमें जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, सबसेट ऑफ ए, यानी कि 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 1,2 होगा। बेसिकली हमने जो सबसेट्स बनाए अभी ये चारों ए के सबसेट, उसका एक कलेक्शन तैयार किए हम, 5, 1, 2, 1,2। ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है और एक सेट है। बस इसके जो एलिमेंट है ना, वो नंबर्स ना होकर क्या है, वो खुद अपने आप में सेट है। यहाँ पे 5 क्या है, ये जो पावर सेट है पी ए से जिसे डिनोट कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 5, 1, 2, 1,2। लेकिन अपने आप में 5 क्या है, एम्प्टी सेट है। 1 क्या है, इसे करली ब्रासेस में लिखा गया है, इसका मतलब ये एक सेट है। 2 भी सेट है, 1,2 भी एक सेट है। लेकिन इस सेट के लिए एलिमेंट कहलाएंगे। आई होप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी कि ए अगर सेट है तो उसका जितना भी सबसेट्स होगा उसका कलेक्शन जो होगा उसे बोलेंगे ए का पावर सेट। एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। एवरी एलिमेंट ऑफ पी ए इज ए सेट। देखिए अभी जो बताया मैंने कि पावर सेट जो है उसका हर एक एलिमेंट अपने आप में एक सेट होता है।
क्योंकि वो बनता ही सबसेट से है, ए के सबसेट्स का ही तो कलेक्शन होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे उसे डिनोट करते हैं। अगर ए एक सेट है, ठीक है, ए एक सेट है, इसमें एम एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए उसे डिनोट करते हैं स्मॉल एन ब्रैकेट में कैपिटल ए ऐसे। और जो एलिमेंट्स होंगे वो तो आपको पता ही होंगे कितने होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये निकालना चाहते हैं कि ए अगर सेट है तो ए का जो पावर सेट होगा पी ए, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ए एक सेट है, ए एक सेट है जिसमें एम एलिमेंट्स है, एक सेट है जिसमें एम एलिमेंट्स हैं। इसका जो पावर सेट होगा वो पी ए से डिनोट किया जाएगा। तो जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, वो इस तरह से दिया जाएगा 2m से। ये इसका फॉर्मूला है। चलिए एक एग्जांपल लेके कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं। a इक्वल टू 1,2, तो जो पावर सेट होगा a का उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एक 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1,2 होगा। देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। इसे ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, फॉर्मूला क्या था हमारा, 2m। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि m का जो वैल्यू है वो 2 है। तो इस केस में 2 होगा। आंसर क्या आएगा हमारा 4। अब आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है ना पावर सेट में। और ये जो भी एलिमेंट है ये अपने आप में सेट्स हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, b इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहाँ पे एन बी क्या है हमारा, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 है। जो पावर सेट होगा हमारा, पावर सेट ऑफ बी 5 होगा, इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए बी होगा, ए सी होगा, एंड बी सी होगा। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी। 2m होता है फॉर्मूला। यहाँ पे m क्या है हमारा, m है 3। तो 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ बी में। अब काउंट करके देखते हैं, 5 है, ए है, बी है, सी है, ए बी है, ए सी है, बी सी है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक और होगा, एक और होगा जिसे हमने मिस कर दिया। तीनों ले लेंगे एक ही बार में, इसे हम भूल रहे थे। तो अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। टोटल एलिमेंट 8 होंगे पावर सेट ऑफ बी में। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए जब भी हम किसी सेट को डील कर रहे होंगे तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी उस सेट्स को, तो वो जो सेट्स होंगे जिस पर हम डील कर रहे होंगे वो भी अपने आप में किसी एक लार्ज सेट का सबसेट होगा। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें आप एग्जांपल में, या सेट ऑफ इंटीजर ले लें, या सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लें।
अगर इस पर कभी हम कोई एग्जाम्पल करेंगे तो ये जो सेट्स हैं ये अपने आप में सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो इनका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। इन ए पार्टिकुलर कंटेक्स्ट द सेट वी हैव टू डील विथ आर द सबसेट ऑफ बेसिक सेट विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है। इस डेफिनेशन को एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जिस सेट्स पर हम डील करेंगे वो सेट किसी बड़े सेट का सबसेट होगा, तो जो बड़ा सेट होगा उसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू, है ना, उसे हम यूजुअली यू से डिनोट करते हैं। हालांकि अगर स्पेसिफिकली सेट ऑफ रियल नंबर या रेशनल नंबर आ जाता है तो उनका अपना स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, उससे ही हम डिनोट करेंगे। अब एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं कि क्या है। फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसकी बात कर रहा है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों ऐसा है? देखिए जो जेड है वो सबसेट है क्यू का, क्यू सबसेट है आर का। तो जेड पर जब हम डीलिंग करेंगे तो इस कंटेक्स्ट में देखेंगे कि क्यू जो है वो बड़ा सेट है जेड से, जेड के सारे एलिमेंट क्यू में है ना, जेड के सारे एलिमेंट क्यू में है, तो क्यू को हम एज ए यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आर को भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जेड आर का भी सबसेट हो जाता है क्योंकि क्यू आर का सबसेट है। और डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि उसका कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या जाना, लेक्चर 7 में हमने जाना पावर सेट क्या होता है, डेफिनेशन को समझा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर एग्जाम्पल देखा, और यूनिवर्सल सेट को विथ एग्जाम्पल समझा। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 8 में हम एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।